तो जीवन जीने का मूल मंत्र क्या है? जीवन जीने का मूल मंत्र मैं आपको आज बताऊंगा कि जीवन का मूल मंत्र क्या है। तो जीवन का मूल मंत्र है कि कर्म करते रहो। यही जीवन का मूल मंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भर्मा ते संगस्तव कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भर्मा ते संगस्तव कर्मणि। तो भगवान ने कहा गीता में कि तुम कर्म करो मगर फल की आशा मत करो। फल देना या नहीं देना ये मैं डिसाइड करता हूँ। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। फल को देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। कोई लोग कहते हैं कि हम करेंगे और हमें बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को लॉटरी लग गई 50 लाख की, और बहुत खुश हुआ। दिन भर ये खा रहा वो खा रहा, आनंद से वो पार्टियां दे रहा है दिन भर लोगों को। जब रात हो गई वो सोने को गया तो उसके सामने यमराज आया। यमराज आने के बाद यमराज ने कहा उनसे कि देखो, आज तुम 3 बजे मरने वाले हो। और हालांकि उसको यानी अटैक भी आ गया, वो मर भी गया। इसके लिए हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। फल भगवान के हाथ में होता है, सिर्फ कर्म करना हमारे हाथ में होता है। तो दूसरे दिन वही आदमी अपने दोस्त के खाने गया और उसने कहा कि मेरे को जो लॉटरी लगी थी वो तो मुझे पैसा सरकार तो यानी नहीं मिला, मुझे दूसरे दिन मिलने वाला था, तो मुझे यम नहीं लेके गया, मैं मर गया। तो दुनिया को ये संदेश देना कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में है। भगवान आपसे कभी भी उसको ले सकता है या रुका भी सकता है आपको। इसके लिए उसकी आशा मत करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे। तो लोग देखो बहुत सारे बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, वो फेल हो जाती है। और जैसे खेती करते हैं बहुत सारे लोग, कभी कभी वर्षा इतनी होती है कि मैं अभी बीच में राजस्थान में गया था, तो इतनी बरसात हो गई, पूरे खेत बर्बाद हो गए उनके। जो गेहूँ बोए थे उन्होंने, तो पूरा वो पानी से भर गया। पूरा वो जो मारवाड़ी जो स्त्रियाँ होती हैं, औरत आ गई मेरे पास और कहने लगे, बाबा जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने कहा उनसे कि फल भगवान के हाथ में होता है, आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल की आशा भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ कर्म कर सकते हो। कर्म करना ही तुम्हारे हाथ में है। मैंने सोचा भाई मुझे अभी चाय बनाना है, मेरे हाथ में चाय बनाना, लेकिन चाय यानी पीना ये फल है। फल यानी मुझे मिलना, ये कर्म करना। तो समझो मैं चाय बनाते बनाते ही मैं अटक गया, मुझे फल दो। कर्म मेरे हाथ में, मैंने किया, लेकिन वो पाना, उसका आनंद लेना ये गॉड के हाथ में। तो इसके लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलं। झंझट से छूट जाओ तुम सब लोग और भगवान को शरणागति। ये संसार में
कुछ है ही नहीं। भगवान खुद कह रहे फल की आशा मत कर, तो हम फल की आशा क्यों करें? अभी जब हम फल की आशा करेंगे तो भगवान के विरुद्ध में चलेंगे, और जो भी भगवान के आज तक विरुद्ध में गया है उसकी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात आज तक इतिहास में हम देखते आए हैं, इतिहास पढ़ते आए हैं। इतने बड़े बड़े रावण था, इतने बड़े बड़े सब सिकंदर जैसे राजा थे, सब कुछ तबाह हो गया, सबका यानी कब्रिस्तान घर हो गया, किसी का मशान भूमि हो गया, सब जल के खाक हो गए, कोई पैरामिड में गया। तो ये जो सब कुछ गॉड के हाथ में। इसके लिए कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्वर्मा ते संगस्तव कर्मणि। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्वर्मा ते संगस्तव कर्मणि। कर्मणे वाधिकारस्ते, तो सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान क्या कहते हैं कि कर्मणे सर्व धर्मान परित्यज्य, सब धर्म का त्याग करते, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम, मुझे एक को, मामेकम शरणम व्रज, शरण आ जाए, अहम त्वा, तुझे, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसके लिए भगवान को शरण जाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और मूल लक्ष्य है। इसके लिए भगवान को शरण जाइए, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहने वाला। बाकी जो कुछ है ये हमारे जीवन में भ्रम है, और बाकी सब कुछ नाटक चल रहा है, और ये जो संसार है ये माया से पूरा भर गया है। सिर्फ खाना और पीना एनिमल के जैसा ही हमारे जीवन में है, इसके अलावा ऊपर हमें जाना है, ऊपर की सोच रखना है, ये हमसे नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम दुख उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर सोचो सोचो सोचो।